वेलकम स्टूडेंट। हमने आदिकाल को तो भली भांति देख लिया था। आदिकाल को जिसमें बोला गया था वीर गाथा काल, और आदिकाल को किस किस नामों से संबोधित किया गया है वह भी अच्छे से देखा गया है। और आदिकाल में किन ग्रंथों की, किन रचनाओं की यहाँ पर सृजन की गई है उनको भी देखा गया है। हम आज की क्लास है जो उसकी जो भाग 2 में हम रखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे सीधे सीधे भक्ति काल। आदिकाल के बाद हम भक्ति काल को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इस स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आदिकाल के बाद भक्ति काल क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि इसको जाने बिना यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा खासा आदिकाल चल रहा था, बढ़िया बढ़िया सृजन हो रहे थे, फिर ये समय कैसे परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पर जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जब आदिकाल जो वीर गाथा काल था, अब यहाँ पर समय परिवर्तन हो रहा था। जो समय का जो घुमाव था वह परिवर्तनशील रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में बाह्य आक्रमण शुरू हो गए थे, और बाह्य आक्रमण होने के कारण बाह्य शक्तियां यहाँ पर स्थापित होने लगी थी। बाह्य जो राजा महाराजाएं थे वो अपनी गद्दी संभाल रहे थे, और जो पुराने राजा महाराजा थे उनको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर जो समस्त जो यहाँ पर जो संस्कृति बनने लगी थी उसमें विचारों का टकराव होने लगा था। यहाँ पर जो रह रहे थे, जो यहाँ पर उनको अपने ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर आक्रमण का भय लग रहा था। यहाँ पर लोग काफी परेशान थे अपनी संस्कृति को लेकर। खुद उनके आत्मविश्वास भी गिर चुका था, उनकी भक्ति जो पता ही नहीं चल रहा था, और डर से यहाँ पर कर्मकांड भी बहुत उत्पन्न हो गए थे कि ऐसा करो नहीं तो तुम्हारा जीवन यहीं पर खराब होने वाला है। तो काफी भयभीत भरा यहाँ समय चल रहा था। देखिए जब कुछ ऐसा समय चलता है, बहुत बुरा समय चलता है, और जो जनता होती है वह बहुत नरकीय स्थिति में जब जी रही होती है, तो इन्हीं के बीच से कोई ऐसे संतों का जन्म होता है, कुछ ऐसे भक्ति भावों का जन्म होता है जो इनको उबारने के लिए उठता है। ऐसे ही समय में जो दक्षिण भारत में हुए थे आचार्य रामानंद, वह उनका प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति मार्ग को उन्होंने आगे बढ़ाया। वह दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की ओर अपने ज्ञान का प्रचार किए थे। वहीं पर एक तरफ यहाँ पर शाखाओं का जन्म हुआ। जब एक समुदाय का जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा था वह होगा निर्गुण धर्म का शाखा हो गया। निर्गुण धर्म शाखा में हम देखते हैं, निर्गुण मार्गी शाखा में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा का उद्भव होता है। वहीं एक तरफ ज्ञान मार्गी शाखा का उद्भव होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सगुण भक्ति धारा का भी उद्भव होता है, जिसे एक वर्ग के लोग श्री राम जी की उपासना के समर्थक हो जाते हैं, और एक तरफ कृष्ण मार्गी शाखा के यहाँ पर वर्ग बन जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति काल में कि भक्ति काल में एक निर्गुण भक्ति शाखा हो गई, एक सगुण भक्ति शाखा हो गई। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी देखने वाले हैं। तो आपने इसमें इस बेसिक चीजों को जान लिया है। यह बेसिक